ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन, इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। आज हम सभी सुनेंगे आदरणीय राजयोगी ने ब्रह्मा कुमारी अंबिका दीदी जी, बेंगलोर कर्नाटक। उन्होंने कहा है ब्रह्मा भोजन द्वारा कईयों की बीमारियां ठीक हो गई। ब्रह्मा भोजन द्वारा कईयों की बीमारियां ठीक हो गई। दीदी जी से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, दीदी आप हृदय पुष्पा दादी के साथ रहे हैं, ब्रह्मा भोजन के बारे में दादी जी ने आपको क्या सिखाया? दीदी जी का उत्तर है, ब्रह्मा भोजन के लिए दादी सदैव सजग रहती थी कि जब भी भोजन बनाते हो तो एक तो साइलेंस रखो, आपस में बातें नहीं करो। दूसरा, दादी ने एक बार मम्मा की बात हम लोगों को सुनाई। एक दिन बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा आज आप भोजन बनाएंगे? तो बाबा भोजन स्वीकार करेगा। मम्मा ने कहा, जी बाबा। और मम्मा अकेले किचन में गए। सब कुछ करने के बाद ही किचन का दरवाज़ा खुला। इतनी गहन शांति में मम्मा ने भोग बनाया था। बाबा ने बहुत प्यार से भोग स्वीकार किया। हमारे दिल में बाबा के प्रति जितना प्यार है, उस प्यार से बना भोजन ताकत वाला होता है, जो आत्माओं की स्थिति को बदल देता है। ये है ब्रह्मा भोजन का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी बाबा का भोग बनाने, भोग लगाने और खाने को वास्तविक विधि क्या है? दीदी बाबा का भोग बनाने, भोग लगाने और खाने की वास्तविक विधि क्या है? दीदी जी का आंसर है, बाबा को भोग लगाने के बाद जब हम लोग भोजन लेते हैं, उसमें कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि कोई कहता था हमारे बेटे के लिए भोग लगाओ, ये चीज़ें बनाओ, तो दादी कहती थी हम नहीं बनाएंगे। जो बाबा को पसंद है वही भोग लगाएंगे। आपके बेटे की पसंद आप उसे घर में बना के खिलाओ। इधर बाबा को जो पसंद है वही बनेगा। बेटे की पसंद के अनुसार करेंगे तो बाबा स्वीकार नहीं करेगा। बाबा बोलेगा ये आत्मा के लिए बना है, तो स्वीकार नहीं होगा। कोई कहता था आज हमारा भोग जलेबी रखो, दादी कहती थी मैं नहीं रखूँगी। तेरी पसंदी है ना, तुमने तो पहले ही झूठा कर दिया। भोग लगवाने वाले की अपनी कोई रुचि न हो। दादी कहती थी जब भोग बनता है तो कोई किचन में नहीं आवे, हाथ नहीं लगावे, क्योंकि बुद्धि जाती है कि अच्छा बन रहा है, ये हो रहा है। भोग बाबा के लिए बन रहा है, इसलिए कोई मन से भी स्वीकार न करे। दादी कहती थी खाते टाइम भी कोई यदि आसक्ति में आ गए तो फिर ताकत नहीं मिलेगी, परंतु जब आप याद में रहकर खाओ तो वह भोजन दवा और दुआ दोनों काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी भोग लगाते समय आप क्या संकल्प लेते हैं या कौन सा भाव निर्माण करते हैं? दीदी जी का आंसर, दादी कहते थे भोग लेके हम बाबा के पास जाते हैं, फिर बाबा को खिलाते हैं। दादी जो करते थे हम लोग वही करते हैं। दादी का तो थोड़ा ट्रांस का भी पार्ट था। एक बार एक बहन ने भोग की थाली रखी। दादी भोग लेके गए तो वहाँ एक सांप जैसा भोग की थाली से निकलता हुआ दिखाई दिया। तो दादी बोली, बाबा ये थाली से सांप क्यों आ रहा है? बाबा ने बोला, बच्ची जाके देखो। दादी ने आंखें खोली और क्लास के बीच में ही बोला, भोग खोलो। बाल था भोग में। बहनों को बोला ये सारा भोग निकालो और नया भोग बनाकर लेके आओ। दूसरी घटना है, हमने केसरी भात बनाया। जब दादी बाबा के पास लेके गई तो बाबा बोला, बच्ची देखा है तुमने ये क्या बनाया है?
जाके देखो तो इसमें क्या नहीं डाला है। पूछो इसमें बच्चियाँ शुगर डालना भूल गई है। फिर दादी नीचे आई, भोग का डिब्बा खुलवाया, टेस्ट किया तो उसमें चीनी डाली ही नहीं थी। फिर डालकर बाबा के पास ले गए। फिर दादी ने हम लोगों के लिए नियम बनाया कि बाबा के लिए जब भोग रखते हैं तो अनासक्त भाव से थोड़ा टेस्ट जरूर करें कि सब कुछ ठीक है, कुछ भूले तो नहीं है। इतना विधिवत, इतनी शुद्धता से भोग रखना है, तब बाबा स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी आपने सेंटर पर शुद्ध भोजन के प्रोजेक्ट पर जो रिसर्च किया उसके क्या परिणाम सामने आए? दीदी जी का आंसर, बेंगलोर में शुद्ध आहार का प्रभाव यह प्रोजेक्ट लिया गया था। इस प्रोजेक्ट पर 50 बहनों, माताओं और सेंटर की बहनों ने कार्य किया। उन्होंने इस प्रकार संकल्प किए कि बाबा मैं आपके लिए बना रही हूँ, बाबा आप आ जाइए, आपकी पवित्रता की शक्ति और दुआएं इसमें भर जाए, जिससे यह भोग खाने वाली आत्मा शुद्ध होकर आपकी बन जाए। अगर किसी को कुछ शरीर की व्याधि हो वह भी ठीक हो जाए। इतने प्यार से बना हुआ और भोग लगा हुआ भोजन जब घरों में खिलाया गया तो घर वालों में 15 दिन में बहुत सारे परिवर्तन आ गए। जो ज्ञान के विरुद्ध थे सहयोगी बन गए। कैंसर के मरीजों और अन्य बीमारियों वालों के हेल्थ में बहुत बड़ा फर्क आया। कईयों की तो बीमारियां पूरी ठीक होने तक आ गई। उनके संस्कारों में बदलाव देखा गया। ये था ब्रह्मा भोजन अर्थात बाबा की याद में बनाए हुए भोजन का परिणाम। लास्ट क्वेश्चन, कौन सी ऐसी धारणा अपनाएं जिससे स्वाभाविक हमारी स्थिति अच्छी हो जाए? दीदी जी का आंसर है, मुख्य बात है हम बाबा को याद करके खावे। बाबा आप खिला रहे हैं, हम खा रहे हैं, ये आपका प्रसाद है, ये दुआ भी है तो दवा भी है। उस प्यार से, उस याद में हम आत्मा होकर खाए तो ताकत आती है। इससे सारा दिन मन शांत रहेगा, शुद्ध संकल्पों में और बाबा की याद में सहज रहेंगे। थोड़ी भी स्थिति नीचे ऊपर नहीं होगी। जब दादी का बनाया हुआ भोजन लोग खाते थे तो स्थिति योग युक्त होती थी, हम लोग उड़ते थे। ये भोजन का असर हमने देखा है। पवित्रता की धारणा के लिए और ज्ञान को समझने के लिए भी शुद्ध मन बुद्धि चाहिए। उसके लिए भोजन आधार है। इसीलिए भोजन को इतना साधारणता से नहीं लेना है। बनाने वाले को भी ऐसे ही चला नहीं देना है, खाने वाले को भी चलाना नहीं है। लेकिन यह महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम का पूर्ण पालन करने से बाकी नियमों की पालना भी सहज होगी। अच्छा, ओम शांति।